अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार में बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ साथ मार्च 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि मार्च 2026 में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, देखते हैं मार्च मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है लव बिगिंस, और ये कार्ड कहता है कोई नई शुरुआत किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आप अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब जेमिनीज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए करंट रिलेशनशिप में ही जो भी इश्यूज, मसले अगर थे या अभी चल रहे हैं, उनको एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए कोई भी और लेवल या चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि पीछे आपने बैलेंस नहीं मेंटेन किया, या तो आपने ओवर अपने पार्टनर को दिया या फिर जितना देने की ज़रूरत थी नहीं दिया। तो कहीं मार्च मंथ में एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है या तो पीछे आपके पार्टनर काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे, काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिकली उन्होंने चीज़ों को डील किया, और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई कहीं वो वैल्यू आपकी नहीं समझी, आपकी वो एक रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं दी, या फिर किसी लेवल पे आपको यूज़ किया। कुछ जेमिनीज को ये लग सकता है, और कुछ जेमिनीज की एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आप कहीं सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील करना चाह रहे हैं। सब जेमिनीज के लिए रीज़न डिफ़र करेंगे, और देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए रीज़न यही रहेगा कि हो सकता है कि आप जब सादगी से चले तो आपको रिजल्ट या आउटकम नहीं मिले, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा तो स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो अगेन क्लियर कर दूँ, मैजिशियन रिवर्स वाली एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं जेमिनीज, जहाँ पे आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, और कुछ जेमिनीज के पार्टनर की हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपको यूज़ किया या फिर आप यूज़ हो गए। जो भी हो, कहीं मिड मार्च में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा कि रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं। एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहता हुआ दिख रहा है। टेंशन, स्ट्रेस भी रह सकता है। आपको बार बार ये लग सकता है कि आपने बैलेंस नहीं मेंटेन किया, बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत थी, या तो आपने ओवर दिया अपने पार्टनर को, या फिर जितना रिलेशनशिप में करने की ज़रूरत थी उतना आपने नहीं किया, नहीं कर पाए। और इस ट्रुथ को आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, या फिर इस सच्चाई को आप अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं। जो भी हो, सच जानने से रिलेटेड, सच को एक्सेप्ट करने से रिलेटेड, सच्चाई से चीज़ों को डील करने से रिलेटेड कोई बात आपके मन में रह रही है। और सरफेस लेवल के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे, फिर चाहे वो इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, सेंटिमेंट्स हो, या फिर कोई भी और बात हो। आप इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले होना चाह रहे हैं, सिंगल होना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि इस रिलेशनशिप में रह कर भी आप एक अधीनता, एक जिसे बोलते हैं ना एडिक्शन, आदत, या इस तरीके की एक चीज़ अपने पार्टनर के लिए नहीं चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इवन इफ़ आप इस रिलेशनशिप में रहें, लेकिन आप गुलाम नहीं होने चाहिए, या फिर आप को अधीनता या एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप वर्क तो कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं इक्का दुक्का के लिए भी हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई सिंगल ही होना बेहतर है, और मैं अब सिंगल थोड़े टाइम के लिए रहना चाहता हूँ। यही एक चीज़ों को रिजॉल्व कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। लेकिन आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है इंडिपेंडेंट होना, या फिर सिंगल होके चीज़ों को डील करना।
अब देखिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर भी किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं, किसी चीज़ को लेकर उन्हें तकलीफ़ हो रही है। इमोशनल विड्रॉयल का कार्ड कहता है मन ही मन इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। कहीं कोई चीज़ अगेन मैं कहूँगी उनको बुरी लग रही है, और डीपर लेवल की बात करें तो थोड़ा सा विड्रॉ भी करना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और डीपर लेवल के लिए ट्रायम्फ का कार्ड कहता है कि वो सरफेस लेवल के लिए ज़रूर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हेड ऑन होके फेस कर रहे हैं। लेकिन उनका मन बुझा हुआ है, लेकिन उनका मन किसी लेवल पे जिसे बोलते हैं ना कि 100% नहीं फील कर रहा है। एंड मार्च में यूनिवर्स का कार्ड कहता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही उनका सारा यूनिवर्स हैं, आप ही उनके सब कुछ हैं, लेकिन जो वो महसूस कर रहे हैं उसको कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसे लगेगा कि केयर फ्री हैं, इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हो सकता है कि वो ऐसा आपको दिखा भी रहे हैं जहाँ पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन ही मन उनके मन में आपके लिए फीलिंग है, और कहीं काफ़ी एक इमेच्योर एनर्जीज़ भी उनकी रहती हुई दिख रही हैं। समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं। बहुत इमेच्योर बचकानी सी हरकतें, बचकाना सा एक एटीट्यूड उनका रह सकता है। अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं जो भी इश्यूज़ मसले हैं वो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हेड ऑन फेस करना चाह रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, और इसी के लिए या तो ओवर एफर्ट कर रहे हैं, ओवर मेहनत कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि पीछे बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, अब और एफर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन मन ही मन ये चाहा है कि जो भी इश्यूज़ मसले हैं उनको हेड ऑन फेस करें, उनको सामने से कन्फ्रंट करें। एंड इमोशनल लॉस, किंग ऑफ सोड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं मन ही मन से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, और आपके पार्टनर के लिए बहुत क्लियरली हमने मिड मार्च के लिए इमोशनल विड्रॉल का कार्ड देखा। तो जाहिर सी बात है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का अफसोस बना रहे हैं, कहीं इमोशनली 100% नहीं फील कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी होते हुए दिख रहे हैं। ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन जेमिनीज आप थोड़े से ज़्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग रहते हुए दिख रहे हैं। एंड मार्च के लिए प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नए सिरे से बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। व्हेन आई से प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मतलब कॉन्क्रीट कुछ इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हैं। कमिटमेंट हो सकती है, स्टेबिलिटी हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है जोश में होश खो रहे हैं, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत बचकानी हरकतें हैं। अगेन आप दोनों में से किसी एक की भी हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से हमने फूल कार्ड में देखा काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं। तो वो कहीं इतनी इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं। एक रेस्टलेस एंग्शियस एनर्जीज़ भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। तो बहुत सारी गाइडेंस आपको जेमिनीज इस रीडिंग से मिलेगी। अगर आप गाइडेंस देख के मार्च मंथ की एनर्जीज़ को इम्प्रूव करना चाहें, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रखेंगे तो मार्च मंथ को बहुत बेहतर बनाएंगे। तो ज़रूर इस रीडिंग से आप गाइडेंस लें और कैसे मार्च मंथ को बेहतर बना सकते हैं उस पर फोकस करें। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए मार्च 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।